खबरों की ओर। भारत में सरकारी टीचर की नौकरी एक बड़े वर्ग का सपना होता है। हालांकि इसे पाने के लिए बीते कई सालों से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी देनी होती है। अब तक अगर आप इसमें पास हो जाते थे तो आपके पास होने का सर्टिफिकेट 7 सालों तक मान्य होता था। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नया फैसला लिया है उससे सरकारी शिक्षक बनने की राह और भी आसान हो जाएगी। दिवाली से पहले इस तरह का फैसला एक तरह से दिवाली के तोहफे जैसा होगा। भोजपुरी और बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन अपने काम को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी उनकी चर्चा एक खास वजह से हो रही है। वह अयोध्या की वर्चुअल रामलीला में एक खास किरदार निभा रहे हैं। भाजपा सांसद रवि किशन अयोध्या की वर्चुअल रामलीला में प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत का किरदार निभा रहे हैं। मंगलवार को रामलीला में उनके द्वारा निभाए गए किरदार की जमकर तारीफ हो रही है। संजय दत्त ने अपने प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कैंसर को मात दे दी है। संजय दत्त पिछले कुछ समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। अपने जुड़वा बच्चों के जन्मदिन पर उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। अफगानिस्तान में सुरक्षा कर्मियों पर बड़ा हमला हुआ है। आतंकी संगठन तालिबान द्वारा घात लगाए किए हुए गए हमले में से कम 25 अफगान सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। अफगान अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर नया मोड़ लेने जा रही है। महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से एवं एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि मुझे पता चला है कि एकनाथ खड़से ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जयंत पाटिल ने कहा कि हमने फैसला किया है कि एकनाथ खड़से को एनसीपी से जुड़ने का एक मौका देना चाहिए। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे एकनाथ खड़से आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केरल सोना तस्करी मामले में कोच्चि स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने 3 आरोपियों को 3 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मामले के 3 आरोपियों सहित पीएस रमीज केटी और जलाल एएम को 3 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला खान एक हफ्ते में दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए हैं। उनकी यह पेशी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जेकेसीए में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले और धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए हुई है। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को आज से जमीनी स्तर पर उतार दिया है। आज सुबह से ही इनकी शुरुआत कर दी गई है। शहर में जगह जगह रेड लाइट पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स खड़े होकर लोगों से रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की गुजारिश कर रहे हैं। हिमाचल के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी के खंगसर पंचायत में रलिंग गांव से संबंध रखने वाले किसान सुनील ठाकुर ने बंदगोभी उगाने में रिकॉर्ड बनाया है। सुनील ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर 17.230 किलो वजन की एक बंदगोभी तैयार की है।